हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है मशीन चैप्टर से और क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि शो इन अ फिगर शो द सिस्टम ऑफ द 4 पुल्ली। ये 1 2 3 4 पुल्ली हैं। अपर 2 पुल्ली आर फिक्स्ड। ऊपर की 2 पुल्ली फिक्स्ड हैं और लोअर की 2 पुल्ली मूवेबल हैं। ये 2 पुल्ली मूवेबल हैं। कह रहा है ड्रा द स्ट्रिंग अराउंड द पुल्ली। पुल्ली के अराउंड स्ट्रिंग हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये हमने यहाँ से ऐसे चला दिया। ये इफर्ट हो गया, ये लोड हो, ये टेंशन हो गया, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन और ये टेंशन, और इधर हमारा लोड हो गया। ये हमारा लोड हो गया। इफर्ट किसके इक्वल है, तो इफर्ट हमारा टी के इक्वल है और लोड किसके इक्वल है, 5T के इक्वल है। ये हो गया। आल्सो पॉइंट ऑफ कह रहा है कि हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्शन ऑफ लोड, इफर्ट सब उस डायग्राम में दिखना चाहिए। तो दिख तो रहा है, मैंने सब बना भी दिया और दिखा भी दिया। व्हाट इज़ द वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो जो होगा वो क्या होगा जी, वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। अगर वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम ये कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इफर्ट अपॉन कितना क्या होगा, मोमेंट ऑफ लोड। अब अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो ये इफर्ट आर्म होगा और ये लोड आर्म होगा, यही होगा। इसी फार्मूले से हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अगर मेरा जो लोड है, मोमेंट ऑफ लोड जो है, मोमेंट ऑफ लोड अगर मेरा x है तो मोमेंट ऑफ इफर्ट कितना होगा, तो वो हमको मालूम होना चाहिए कि वो 5x होता है। तो अब यहाँ से वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, 5x/x, x कैंसिल, वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे यहाँ x नहीं है, देखो 1 2 3 4 स्ट्रैंड है, तो ये 4 स्ट्रैंड है, 4x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और ये 4। अच्छा ये समझ में आ रहा है 4 क्या है। देखो मैं बता दूं कि अगर मोमेंट ऑफ लोड x होता है तो मोमेंट ऑफ इफर्ट जो होता है वो नंबर ऑफ स्ट्रैंड क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड इनटू मोमेंट ऑफ लोड होता है। तो यहाँ पर 1 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड और 4 स्ट्रैंड। तो 4 स्ट्रैंड में कितना हो गया, 4x हो गया, यही मैंने ले लिया। तो वेलोसिटी रेशियो 4 आ गया। तो वेलोसिटी रेशियो तो एग्जैक्टली हमने कैलकुलेट कर लिया, 4 है। वेलोसिटी रेशियो कितना है, 4 है। हाउ आर लोड एंड इफर्ट ऑफ द पुल्ली सिस्टम रिलेटेड। कह रहा है कि वेलोसिटी रेशियो ये वेलोसिटी रेशियो हाउ द लोड एंड इफर्ट, लोड और इफर्ट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देख लो आप, लोड इक्वल टू से थर्ड पॉइंट है, लोड इज इक्वल टू 4T है, ठीक है। यहाँ पर 5 मैंने लिख दिया, ये भी 4T करो। और इफर्ट कितना है, वो केवल T के इक्वल है। तो लोड इक्वल टू 4 और T की जगह पर इफर्ट रखेंगे तो 4 ही। तो इस तरीके से रिलेटेड है, इसी तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। कि क्या है रिलेशन, लोड इंटू 4 इंटू इफर्ट, यही इनका रिलेशन है, यही है रिलेशन। करो व्हाट अजम्पशन डू यू मेक द अराइविंग टू योर आंसर इन पार्ट सी। पार्ट सी के लिए आप क्या आंसर करोगे, तो पार्ट सी के लिए आप आंसर ये करोगे, सी पार्ट के लिए, कि यहाँ पर जो आप अजम्पशन दोगे वो अजम्पशन ये है डी पार्ट में कि फ्रिक्शनलेस पुल्ली होना चाहिए। पुल्ली क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुल्ली होना चाहिए। दूसरा क्या अजम्पशन दोगे कि लोअर ब्लॉक मासलेस होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए। और आप दे सकते हो कि स्ट्रिंग नेग्लिजिबल मास का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे अजम्पशन आप दे सकते हो।